बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज और अब खबर विस्तार से। आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसे विद्यालय में जहां शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अलग पहचान। जी हां, बात करेंगे शहीद सुरेंद्र सिंह शेखावत शिक्षण संस्थान गढ़ियाला। निदेशक श्रीमान अजयवीर सिंह राठौड़, सह निदेशक श्रीमान करण सिंह राठौड़। विद्यालय का उत्तम वातावरण, मूलभूत आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, वाहन सुविधा, सबसे अलग पहचान अध्यापकों की स्पेशल यूनिफॉर्म। अनुशासन के साथ साथ लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या, लगभग 21 गांव से बच्चों को लाने के लिए वाहन की सुविधा। परिणाम में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का अनुशासन, बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास। आइए देखते हैं किस प्रकार की है शैक्षणिक गतिविधियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची है शिक्षा के एक ऐसे मंदिर जहां बात करें बच्चों के भविष्य का निर्माण एक बड़ी ईमानदारी के साथ में और एक अच्छे रिजल्ट के साथ में किया जाता है। तो बात करेंगे शहीद सुरेंद्र सिंह शेखावत शिक्षण संस्थान गढ़ियाला की। तो आज हमारे साथ यहाँ के निदेशक श्रीमान अजयवीर सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं और यहाँ के टीचर हमारे साथ दातार सिंह जी शेखावत हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि इस विद्यालय की नींव किस प्रकार रखी, यहाँ की शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, किस प्रकार बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से और अन्य गतिविधियों से किस प्रकार जोड़ा जाता है, यहाँ का रिजल्ट क्या रहता है, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाती है, तो जानेंगे। सबसे पहले तो अजयवीर सिंह जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और आपका इस स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। अजयवीर सिंह जी, एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने शिक्षा की अलख जगाई, किस प्रकार इसकी स्थापना हुई, क्या संघर्ष रहा आपका? इस स्कूल की जो स्थापना थी वो 2014 में स्टार्ट किया था हमने। हम लोग यहाँ कोई करणी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे और माता जी का हुक्म हुआ तो ये संस्था का शुभारंभ किया गया और आज 11 से 12 साल इस संस्था को पूरे हो चुके हैं। और रही बात रिज़ल्ट की, तो जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे जब सर्वप्रथम जो पहला साल का जो रिज़ल्ट था वो 72% था, लेकिन इस साल बच्चे ने 96% बना के विधानसभा में अपना स्थान प्राप्त किया। और पिछले साल हमारी स्कूल की छात्रा ने 12th क्लास के अंदर पूरे विधानसभा में टॉपर रही। और अब अपन बात करते हैं 10th 12th के बाद 8th बोर्ड की, तो पिछले 3 साल से पूरे विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ अगर परिणाम कोई संस्था ने दिया है तो हमारी संस्था ने दिया है। और इसका सारा जो क्रेडिट है वो हमारी पूरी संस्था, पूरी टीम को जा रही है। इस संस्था में 20 से 22 का स्टाफ है, चाहे एक ड्राइवर हो चाहे एक टीचर हो, क्योंकि सबसे बड़ी नींव होती है एक ड्राइवर, जो सबसे पहले बच्चों को इस घर से यहाँ तक लेके आता, वहाँ से लेकर के यहाँ तक टेबल तक सबका काम, एक सफाई कर्मचारी से लेकर के खाना बनाने वाला, सबका अपना अपना योगदान है। और रही बात, अपन ये कहते हैं कि जो ये रिज़ल्ट है ये किसी एक से तो होता नहीं है, ये पूरी टीम से होता है। और हम इसी चीज़ को मानते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो हमारे जो संस्था में सबसे पुराने टीचर हमारे दातार सिंह शेखावत झुंझुनू से रहने वाले हैं और ये पिछले 12 सालों से हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इस स्कूल के समर्पण, इनका हमारे प्रति और हमारा इनके प्रति और बच्चों के प्रति समर्पण है, वही कारण है कि इस स्कूल को दूसरे स्कूलों से अलग बनाया जाता है। सर, कहीं ना कहीं एक शिक्षण संस्थान की एक अलग पहचान रहती है अनुशासन के रूप में। आपकी किस प्रकार की व्यवस्था, क्या मैनेजमेंट रहता है यहाँ? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि स्कूल को अनुशासन के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी स्कूल में 800 बच्चे हैं और 800 बच्चों में ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए 800 में 450 बालिकाएँ हैं, गर्ल्स हैं। और गर्ल्स और बॉयज़ से शिक्षा है, लेकिन इनके 2 ग्रुप बने हुए हैं, लड़कियाँ झांसी की रानी और लड़के महाराणा प्रताप के ग्रुप में बंटे हुए हैं। सब भाई बहन हैं, लेकिन अपने अनुशासन इतना टाइट होता है कि लड़के आपस में बात तक नहीं करते, चाहे सगे भाई बहन भी क्यों ना हो, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि राड से बाढ़ अच्छी, ताकि बच्चे आपस में कोई किंतु परंतु लड़ाई दूर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और यहाँ तक कि हमारे तो यहाँ तक का रूल बनाया हुआ कि कोई भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कोई सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं बनेगा। और गर्ल्स अपनी ये स्कूल की 2 यूनिफॉर्म में तो गर्ल्स चोटियाँ बना के आती है। और फैशन के इस दौर से बच्चे एकदम अनुशासन के प्रति सजग हैं। और रही बात, हमारे जो बच्चे हैं वो सारे अनुशासन प्रिय हैं और आज तक कभी भी कोई भी ऐसी कोई अनुशासनहीनता की आज तक कोई कंप्लेन आई नहीं है। और रही बात
अनुशासन शुरू होता है टीचर्स से। तो आप जैसा देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हम टीचर्स खुद यूनिफॉर्म में होते हैं, तो स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में तो आएंगे, तो क्योंकि पहले आप भला तो जग भला, तो अनुशासन की शुरुआत अपने खुद से करनी पड़ेगी। तो सर, जिस प्रकार आधुनिक युग में देखा गया है कि शिक्षा प्रणाली एक कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ भी जिस प्रकार कहीं ना कहीं एक आवश्यक रूप से है बच्चों को, तो किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहती है बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में या अन्य एक्टिविटीज़ जो किस प्रकार रहती है? रही बात खेलों की, तो अभी हमारी स्कूल के बॉयज़ ने जिला स्तर पर सेमीफाइनल में स्थान बनाया, और ये तो रही खेल की बात। और रही बात जीके कंपटीशन जो राजस्थान गौ विज्ञान वालों ने आयोजित किया था पिछले साल, तो अपनी स्कूल के छात्र भादर कुमावत ग्रांधी, उसने संपूर्ण राजस्थान में चौथा स्थान हासिल किया, तो उसको अभी जोधपुर में सम्मानित किया गया। तो सर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ किस प्रकार रहती है विद्यालय की, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, या किस प्रकार बच्चों को एक मोटिवेशन किस प्रकार रहता है? अब अनुशासन की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, स्पोर्ट्स की बात हो गई, तो अब बात करते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जो पूरे विधानसभा में सबसे अनूठा और स्पेशल बनाया जाता है। बाहर से ट्रेंड टीचर आते हैं, कुछ स्कूल के भी कोरियोग्राफर हैं, वो बच्चों को स्पेशल ट्रेंड करते हैं, साउंड्स वगैरह सब बाहर से आते हैं, बच्चों के कॉस्ट्यूम वगैरह वो भी सब बाहर से आते हैं। और एक आप ऐसे मान लीजिए, जब भी कोई गेस्ट आता तो वो यही कहता है कि आज से पहले ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। तो इस क्षेत्र में काफ़ी दूर दराज से डाणियों से बच्चे जो आप कहीं ना कहीं अफोर्ड करते हैं, तो किस प्रकार उनके लिए अभिभावकों को एक, क्योंकि कहीं ना कहीं संतुष्ट करना एक बड़ी आवश्यक चीज़ होती है कि बच्चों को एक विद्यालय से जोड़ना, और अभिभावकों को एक आश्वासन के रूप में किस प्रकार आपका जो मैनेजमेंट क्या सिस्टम रहता है? देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चों को कहाँ से लेके आए, कहाँ से जाए, तो इस अपनी स्कूल में 21 गाँव के बच्चे पढ़ते हैं और आसपास 40 किलोमीटर तक का रनवे होता है। तो जो रूट दूर है उसके लिए एक गाड़ी, और गाड़ियों के साथ साथ कंडक्टर भी है, ताकि और चालक है वो गाड़ियों को धीरे चलाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, क्योंकि बच्चे को वहाँ से लाने के साथ हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, जब तक वो बच्चा घर नहीं पहुँच जाए तब तक हमारी जिम्मेदारी होती है। तो पूरी अनुशासन के साथ और पूरे सिस्टम के साथ उसमें कहीं ना कहीं हमारे अभिभावकों का भी सपोर्ट हमारे साथ बनता है, तो सभी अभिभावकों का। और रही बात स्कूल की 7 गाड़ियाँ लगी हुई है, वो आसपास के 21 गाँवों को सुबह 5 बजे से हमारा रूटीन चालू होता है, जो शाम को 3 बजे तक, तो कम से कम 10 घंटे का। कोई लोग कहते हैं कि 6 घंटे में, 6 घंटे का स्कूल नहीं होता, हमारा स्कूल तो 10 घंटे का होता है। बच्चों को सुबह लाना, उसके बाद प्रेयर करवाना, क्लास लेना, पढ़ाना, उसके बाद वापस छोड़ के आना। तो ये हमारे लिए हर दिन नया चैलेंज लेके आता है, क्योंकि कभी कभी किसी बच्चे की गाड़ी मिस भी ना हो जाए, उसका भी वेट करना, टाइम पे स्कूल पहुंचना, वो भी करना, और फिर स्कूल पहुंच के सारे स्टाफ से मीटिंग करना, पढ़ाना करना। और अगर कोई बच्चे को किसी टाइमिंग में प्रॉब्लम है तो हम बच्चों के टाइम के हिसाब से एक सिंगल रूट कर देते हैं, और अगर कोई नज़दीक होता है तो उसमें डबल रूट कर देते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक कहें तो एक उचित रहेगा, क्योंकि ये इन्होंने लगातार इस संस्था के साथ में 12 वर्षों का इनका जो जुड़ाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकतर देखा गया है कि जो निजी संस्थाएं हैं वहाँ पे एक अध्यापक का टिक पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने 12 वर्ष तक एक ही संस्था में, किस प्रकार सर, कैसा ऐसा अनुभव रहा? नमस्कार, मैं इस संस्था से 2015 जनवरी से जुड़ा हुआ हूँ, तब से लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं यहीं से जुड़ा हुआ हूँ। तो इनका व्यवहार और बच्चों का जो व्यवहार है, सबके कारण दिन प्रतिदिन यहाँ पर प्रगति होती रहती है। अच्छा अनुशासन की बात हो गई, आपके पढ़ाई की बात हो गई, इसके साथ साथ में जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनका यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ऐसा है नहीं। तो बच्चों में अनुशासन और अदर एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर करवाई जाती है आपको आसपास के विद्यालयों में मिलेंगी नहीं। रिजल्ट तो है ही है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, जी तोड़ मेहनत, रिकॉर्ड तोड़ परिणाम, तो ये इसका ध्येय वाक्य है। तो मेहनत करें और रिजल्ट प्राप्त करें, ये तो ध्येय वाक्य है। इन दोनों भाइयों का, इनके सह निदेशक करण सिंह जी हैं, व्यवहार बहुत ही सौम्य है और आदरणीय है सबके प्रति। स्टाफ के प्रति ये ऐसे रहते हैं जैसे अपने परिवार के साथ रहते हों। इस विद्यालय के 800 बच्चों के जो गार्जियंस हैं वे विद्यालय से इस प्रकार जुड़े रहे हैं
एक बार जुड़ने के बाद में जैसे वे परिवार के सदस्य हैं, हर वक्त जब भी याद करते हैं वो उपस्थित होते हैं। हमारा साल में एक प्रोग्राम होता है एनुअल फंक्शन, तो उसमें सारे गार्जियंस गांव वाले इकट्ठे होते हैं, और जो कल्चरल प्रोग्राम यहाँ का फेमस है वो कोलायत तहसील में किसी भी विद्यालय का प्रसिद्ध नहीं है। तो इस शुष्क धरा में अजय वीर सिंह जी ने जो एक आशा की किरण बोई है वो प्रशंसनीय है, और मैं खुद इसका कायल हूँ। इसी कारण मैं इस इतनी दूर झुंझुनू ज़िले से कोसों दूर इससे जुड़ा हुआ हूँ, इनके व्यवहार के कारण, और ये जो दर प्रतिदर प्रगति हो रही है इसके कारण। हर साल हम कुछ एक्स्ट्रा ही करते हैं, कुछ बढ़ाते ही हैं। तो सर आपने तो इस संस्था के जिस प्रकार देखा कोरोना काल में भी, और हमेशा आप साथ रहे, उतार चढ़ाव, ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आज बिल्कुल बंद होने की कगार पर रहेगी। कहीं ना कहीं इस संस्था ने इस क्षेत्र में जो एक अपनी पहचान बनाई है, तो विशेष करके जो आप लोगों का स्टाफ का जो सहयोग रहा है और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनका भी सहयोग रहा है, तो किस प्रकार मतलब ये जो मैनेजमेंट है, आप तो एक अध्यापक के रूप में आपका क्या अनुभव रहा है कि इस विद्यालय की जो पूरी कार्य प्रणाली किस प्रकार से मैनेज रहता है? हाँ, मैनेजमेंट की बात करें तो मुख्य चीज़ें तो दोनों भाई ये मैनेज करते हैं, लेकिन इन्होंने हर एक काम हर एक टीचर को बांट रखा है कि हर एक क्षेत्र का एक मैनेजर है, वो अपना काम खुद संभालता है। इस प्रकार कार्य आसानी से संपादित हो जाते हैं। तो सर क्या कहना चाहोगे यहाँ के जो आपके बच्चे हैं नन्हे मुन्ने और जो अभिभावक हैं, उनके लिए इस स्कूल की क्या विशेष सीख क्या देना चाहोगे? तो उत्कृष्ट विद्यालय है इस क्षेत्र का। जो बच्चा आएगा वो ज़रूर कुछ नया सीखेगा, अनुशासन सीखेगा, जीवन जीना सीखेगा, और एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है उनमें भी भाग लेगा, तो जीवन में एक अच्छा इंसान ज़रूर बन के निकलेगा यहाँ से। तो अजय वीर सिंह जी, जिस प्रकार आपके जो अध्यापक हैं इनमें भी आपने एक जो मतलब आत्मविश्वास एक कूट कूट के भरा हुआ है कि प्रत्येक आदमी को अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन अलग अलग मैनेजमेंट के हिसाब से सौंपा गया है। तो क्या कहना चाहोगे यहाँ के क्षेत्रवासियों को, और जो आपसे अभिभावक जुड़े हुए हैं उनको, और जो अन्य जो लोग हैं उनसे? देखिए, आज हम जो काम करते हैं वो एक विश्वास पे टिका होता है, और ये जो हमारा परिणाम है या संस्था की जो नींव है, ये हमारे विश्वास, ये अभिभावकों के विश्वास की जीत होती है, क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया। क्योंकि बिना बच्चों के कौन पढ़ाएगा, उन्होंने सबसे पहले हम पे विश्वास दिखाया, और हम उनके विश्वास पे खड़ा होने की आज भी कोशिश करते हैं, और दिन प्रतिदिन हम कोशिश करते हैं कि सब गार्जियन हमसे संतुष्ट रहें। देखो, सबको अपन संतुष्ट नहीं करते, फिर भी हमारे गार्जियन हमसे संतुष्ट हैं, और गार्जियनों की जो भी समस्याएं होती है, चाहे बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी डेली रूटीन से लेकर के उनके समाज में उनकी एक्टिविटी, तो जो भी उनके सामंजस्य होता है उनको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं समझे उसको प्यार से समझाते हैं, और अभिभावकों से हम लोग संडे या मंथली जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम उनके घर जाके भी हम बच्चों से डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई कमज़ोर बच्चा तो उसको कैसे इंटेलिजेंट किया जाए, उनके लिए कैसे अतिरिक्त क्लास लगाई जाए। और ये शायद एकमात्र ऐसा स्कूल होगा, आज से 12 साल पहले जब ट्यूशन प्रणाली होती थी तो हम लोग तो ट्यूशन को भी पैसा नहीं लेते। अगर एक बार बच्चे ने डाले वो बच्चा अब हमारा है। अब उसके 0 से लेके हीरो तक, 1 नंबर से लेके 100 नंबर कैसे लाते हैं उसके लिए पूरी टीम काम करती है। और सबसे बड़ी चीज़, हम काम करते हैं तो हमारा स्टाफ भी काम करता है, और हम सब मिल के काम करते हैं, और यही कारण है कि ये एक टीम वर्क से काम होता है। तो सर, जिस प्रकार आपने एक विद्यालय का नाम भी शहीद सुरेंद्र सिंह शेखावत एकेडमी के रूप में रखा, तो किस प्रकार अब की बार की बात करें, नया स्तर शुरू हुआ है, तो क्या नवाचार रहेगा इस विद्यालय का? देखो, स्कूल का नाम शहीद सुरेंद्र सिंह शेखावत, तो ये शहीद हैं, कारगिल में शहीद हो रखे हैं, और ये यहाँ के जवाई हैं। तो हमने जब स्कूल का नाम शहीद रखा तो इसमें भी देखिए कि एक तो बच्चों में ये होता है कि देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। तो जब जिस शहीद ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए, तो हमने ये डिसाइड किया कि उस शहीद को उसके ससुराल में उनको मान और सम्मान दिया जाए, इसलिए हमने स्कूल का नाम भी शहीद सुरेंद्र सिंह शेखावत रखा है। और रही बात क्या नवाचार, तो देखिए कि पहले तो हम आपको ये बताएं, आपने भी बाहर देखा होगा वीडियो में कि पहले पंखे हुआ करते थे, तो इस बार कूलर लगाए हैं, और एक क्लास में तो हमने AC भी लगाया है, प्लस कंप्यूटर लाइब्रेरी लगाई है। और इस साल के अंत तक हम लोग स्कूल को पूरा डिजिटल कर देंगे ताकि स्मार्ट क्लासेज लगे, क्योंकि हर काम एक दिन में तो होता नहीं है, समय समय पे
और हमारी ये भी रहेगा कि जो गार्जियंस की हमारी कंप्लेन लेती है चेयर्स की, तो हम बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था भी हम जल्दी दिवाली के बाद शुरू करने जा रहे हैं। और रही बात नवाचार, तो नवाचार तो ऐसा होता है कि हम दिन प्रतिदिन हर दिन कुछ ना कुछ नया करें, उसकी कोशिश लगी रहती है। तो ये थे हमारे साथ शहीद सुरेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षण संस्थान के बात करें निदेशक और यहाँ के अध्यापक। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार यहाँ की जो विद्यालय की नींव रखी थी, तो कहीं ना कहीं उसकी एक उच्च विचारधारा के साथ में, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने जो इस विद्यालय का नाम रखा वो भी लोगों को एक आत्मविश्वास से जोड़ने का जो इनका जो संघर्ष रहा, वो आज दूर दराज ढाणियों से जो बच्चे आते हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ से जो शिक्षित होकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तो एक बार इस विद्यालय की विजिट जरूर करें, अपने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक उत्तम विद्यालय भी आवश्यक है। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने हमारी संस्था के लिए समय निकाला, इसके लिए पूरे संस्था परिवार की ओर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम आभारी रहेंगे कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इस संस्था को जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया आपने, इसके लिए आभारी किया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब मोर भी नाचेगा और लोग भी देखेंगे आपके माध्यम से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।